हेलो मेरे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और भाई आज आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, हिंदी का सेट 1 जिसका नंबरिंग है 801HG। ठीक है, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज क्लास 10th का अनसॉल्व्ड पेपर लेके आओ, अनसॉल्व्ड पेपर लेके आओ। तो भाई मैं लेके आ चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस अनसॉल्व्ड पेपर में आए हैं। महत्वपूर्ण ही हुए ना भाई, ठीक है, क्योंकि पेपर आ चुका है। इसका सेट 1 है आपका 801HG। ठीक है, तो आज हम इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों के साथ में शेयर एंड वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लेना ऑन। रीजन ये है कि ऑल करने से आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली बेसिस पर आपको इस पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, एसएसटी और हिंदी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें एक दिन एसएसटी एक दिन हिंदी, ये आपका चलने वाला है। विज्ञान भी आपकी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी धीरे धीरे आपको इस चैनल पर सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी, लेकिन तभी मिलेंगी जब आप हमको सपोर्ट करोगे। ये चीज को मैं पहले ही बोल देता हूं। आपको सपोर्ट कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस पर लेकर आना है। ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन रूप से मेहनत कर पाए। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड पेपर आपके ये चल रहे हैं, पेपर सॉल्यूशन के साथ में। अब तक यूट्यूब पर किसी ने स्टार्ट नहीं किया है 10th का अनसॉल्व्ड, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज हम हिंदी का अनसॉल्व्ड सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं 20। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं? 20, जिनके प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होती है? 1 अंक। कितनी होती है भाई? 1 अंक। यानी कि सबसे पहले हम 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मेरा आपसे, वेदई वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, या फिर सिया राम शरण गुप्त? बताओ भाई, वेदई वनवास के रचनाकार हैं चलिए, सी में जो आंसर कर रहे हैं बच्चे, उनका आंसर सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। ठीक है, यानी कि आपका सी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण, अज्ञ, सुमित्रानंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा? बताओ भाई, प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि कौन हैं? बताइए जल्दी से। प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण, अज्ञ, सुमित्रानंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा? चलिए, अज्ञ जी में जो आंसर करें यानी कि ऑप्शन बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। देखो बेटा, ये वो अनसोल्ड हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। लाइक इस तरीके से मैं इसको लाया हूं और इसमें से मैंने पीपीटी बनाई है आपके लिए। ठीक है, ये पीपीटी आपकी इन्हीं अनसोल्ड में से बनाई गई है क्लास 10th के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको दिख रही होगा हिंदी सेट 1 801HG ये है। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं भाई, जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ फ्री चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे फ्री ग्रुप से जिन भी बच्चों को ज्वाइन होना है, हमारे फ्री ग्रुप से जिन भी बच्चों को ज्वाइन होना है, वो या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक देख लें, यहां ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, या फिर आप जो है हमारे 9058704381 90 58 70 43 81
इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर उस बैच के बारे में पूरी जानकारी ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का, फिर मत कहना। अगला प्रश्न, भाव विलास के रचनाकार हैं देव, बिहारी, चिंतामणि या फिर मतीराम? बताओ भाई, बताइए। भाव विलास के रचनाकार हैं, बताएं भाई, बताइए। देव, बिहारी, चिंतामणि या फिर मतीराम? आंसर करिए सभी बच्चे। चलिए, ओके, वेरी गुड। जितने बच्चे ए यानी कि देव में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है। देखो, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कराए हैं, मुझे पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, जितने मैं ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ मैंने करा दिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर, और ये हमारा दूसरा चैनल है स्टडी एक्स। ठीक है, वहाँ पर 12th का क्लासेस हो जाया करता था, 11th का क्लासेस हो जाया करता था, तो नोटिफिकेशन नहीं जाता था। सोचा हमने हमारे स्टडी एक्स एक चैनल जो है बंद पड़ा है, क्यों ना हम इस पर ही काम करें। तो हमने इस पर ही स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए कि भाई यहाँ पर बच्चे आराम से सुकून से अपना क्लास 10th का वीडियोस भी ढूंढ लिया करेंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं आया करेगी उनको, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आराम से कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव हैं। सही जवाब दे रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या फिर मतीराम की? बताओ भाई, छत्रसाल दशक किनकी रचना है? बताइए भाई। बताएं। चलिए, भूषण में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है, यानी कि सी। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत? बताओ भाई, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, बताइए। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? चलिए, सुमित्रा नंदन पंत जी में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा या फिर एकांकी? बताओ भाई, बताइए। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? बताएं भाई जल्दी से। जी जी, तो जवाब देने में कंजूसी क्यों कर रहे हो भैया? ऐसे कैसे चलेगा? जवाब तो देना पड़ेगा, बिना जवाब दिए कैसे काम चलेगा, है ना? और ज्यादा भी इस वजह से इस वीडियो को ज्यादा नहीं, सिर्फ इसमें मैं आपसे सेट 1 801 HG में से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं शुरुआत में, आपको प्रेशर ना लगे। सिर्फ और सिर्फ इसके 20 ऑब्जेक्टिव तैयार करा रहा हूं, 20 ऑब्जेक्टिव सिर्फ। अब देखते हैं उसमें भी आप कैसे निकलते हो, है ना? देखो, मेहनत करने से डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब ना तो आपके पास टाइम बचा है और ना ही अब हमारे पास बचा है। ठीक है, तो हमारा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, है ना? कोई भी व्यक्ति है
जो वो कार्य कर रहा है, अगर वो खाली दिखेगा तो लोग डर जाएंगे कि अरे ये अपना काम छोड़कर इधर उधर क्या देख रहा है ना। वैसे ही विद्यार्थी जब अपनी पढ़ाई छोड़कर इधर उधर के कामों में देखने लग जाए तो उसके माँ बाप डरने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई छोड़कर कर क्या रहा है। गुस्सा नहीं होते, वो डर जाते हैं। बस वो आप पर नाराजगी या गुस्सा दिखाकर अपने अंदर के डर को छुपाते हैं। हकीकत है भाई, मैं हूं, मेरे माँ बाप पैसे खर्च कर कर मुझको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मैं पढ़ाई ना कर कर दोस्तों के साथ में घूमने लग जाऊं और इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान दूं तो मेरे माँ बाप मुझ पर चिल्लाएंगे। लेकिन अगर मैं एक अच्छा और समझदार बच्चा हूं तो मैं उस चिल्लाने के पीछे का डर और प्यार दोनों देख सकता हूं। लेकिन ज़्यादातर आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं देख पाते। हकीकत तो ये वो अपने माँ बाप से बात करना ही पसंद नहीं करते। मैंने अब नोटिस किया है बहुत ज़्यादा, वो अपने माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, देखो आप क्लास 10th में हो, अभी आपके अंदर थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना कि वो जो अंकुर फूट वो आपके अंदर वो हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं जो आपको इस दुनिया से या अपने से बड़ों से मुंह जुबानी करना सिखाएंगे, यानी कि आपस में उनको जवाब देने यानी कि बहस करना सिखाएंगे। ठीक है, वो हार्मोन्स अब आपके 10th से एक्टिव हो जाएंगे। आप अपने से बड़ों को अब जवाब देना सीख जाओगे। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी उस उम्र से गुजरा हूँ। मैंने भी एक टाइम पर चीज़ें गलत की थी, लेकिन मैंने अपने आप को जल्दी संभाल लिया था क्योंकि मैंने मतलब हमारे टाइम पर थे एक सर जो इस तरह की चीज़ हमको सिखाते थे। उनका नाम था पंडित राम कुमार सर। वो वहीं हमारे पास के थे, हरिदासपुर गांव है, वो वहाँ के थे। तो उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी, जब हम जैसे वो हमसे कुछ पूछते थे, ठीक है, हम जब 10th में थे तो हमसे वो कुछ पूछते थे तो जैसे हमने जवाब दे दिया तो कहते वाह बहुत बढ़िया, अरे सर मेहनत करते हैं, मजाक थोड़ी है। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा एटीट्यूड में बोल देते थे। तो वो हमसे कहते थे अरे ये तुमने जवाब नहीं दिया है, ये तुम्हारी उम्र ऐसी है जो ऐसा जवाब दिलवा रही है। वो बोलते थे इस चीज़ को और हम सुनते थे। फिर धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में आए, 10th क्लियर किया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आए तब हमको एक चीज़ समझ में आई। फिर उसके बाद 12th में आए तो तब तो फिर पूरा ही समझ में आ गया। तो मैं यही कहूँगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने माँ बाप से बात करो, अपने से बड़ों से तमीज़ से बात करना, ठीक है। और स्टडी से रिलेटेड कोई पूछे तो जवाब दे देना सही गलत जो भी है, लेकिन उल्टा जवाब मत देना, ठीक है। तो वो चीज़ें मत करना, अच्छा नहीं लगता। तो नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? आत्मकथा की, ठीक है, किसकी है? आत्मकथा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, अमृत राय या फिर कमलेश्वर? बताओ भाई, बताइए, बताएं जल्दी से। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, बताइए। पता है या नहीं आंसर इसका? चलिए, श्याम सुंदर दास। जितने भी बच्चे श्याम सुंदर दास में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है, ठीक है। चलिए, ये काव्य के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं अब आपके। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, क्या भूलू क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं? बताओ भाई, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई।
चलिए, जितने भी बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, इसमें आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र? बताओ भाई, बताइए। जी जी भाई, उनका हो गया। बताइए भाई, परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? चलें बताएं। उपन्यास में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव या फिर धर्मवीर भारती? बताओ भाई, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, कौन है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार? आंसर करिए, बताएं भाई। चलिए, बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। बताइए, बताएं भाई, रस के कितने अंग होते हैं? यहां से इनमें से मैं कुछ प्रश्नों को आपको एज अ होमवर्क दूंगा, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, मैं भी तो देखूंगा आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग तैयारी भी कर रहे हो या नहीं? भाई मुझे भी तो बिलीव होना चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो एक सही वे में। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं रस के। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यमक अलंकार? बताओ भाई। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक? बताइए भाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो भैया यहां पर हमारा रूपक अलंकार है। नहीं आ रहा ना जवाब? मुझे पता है, वो वाले तो सरल थे, उनके जवाब तो तुमको आराम से आ ही जाएंगे, इतना तो मुझे बिलीव था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। अगला प्रश्न, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 12, 11 या फिर 16? बताओ। पता है या नहीं? सी 11। चले, जो बच्चे सी यानी कि 11 में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। सोटा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? दव, नीर, नी या फिर नोर? बताओ भाई।
पता है या नहीं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जो बच्चे निर्मय आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मात्रा का प्रॉब्लम हो गया है, इस चीज को थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ चीज को कट कर कर, ठीक है। इसमें जो आंसर करें निर्मय, उनका आंसर सही है, राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समासु, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास? बताओ भाई, बताओ। बताइए जल्दी से। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ठीक है। समास होने, ये समास है, कर्मधारय समास। यानी कि जो बच्चे ए में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, खेत का तत्सम रूप है भूमि, जमीन, क्षेत्र या फिर पृथ्वी? बताओ भाई। बताइए भैया, कौन सा है? भूमि है, जमीन है, क्षेत्र है या फिर पृथ्वी है? तो खेत का तत्सम रूप क्या है? क्षेत्र है। यानी कि जो बच्चे सी में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, युष्म शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा युष्माक्रम, युष्मासु, युष्मत या फिर त्वत? इस वाले प्रश्न को एज HW में आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इस वाले प्रश्न का जवाब देना। देखूं तो सही कितने बच्चे हमारे एक्टिव रहते हैं। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कर देना इसका जवाब। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। बताइए भाई, पता है या नहीं? चलिए, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है। जैसे राम दौड़ रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये भाववाच्य है। तो उसमें वो दौड़ रहा है तो वो क्या हो रही है? वो क्रिया हो रही है। तो किसकी प्रधानता है? क्रिया की प्रधानता है, ठीक है। चलिए अगला, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 8? बताओ भाई। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? बताइए। चलिए, जितने भी बच्चे ए यानी कि 2 में जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अच्छा, वो भाव के जो 2 तत्व होते हैं वो 2 कौन कौन से होते हैं? पता है? पता है या नहीं? एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है, ठीक है। मैंने बता दिया, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपव्यय पद, व्यय पद, अध्याय पद या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, बताइए भैया। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए, तो इसका आंसर है डी,
क्यों है? क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, वो इनमें से कोई नहीं है। उसका आंसर है अवयव। क्या है उसका आंसर? उसका आंसर है अवयव। ठीक है, ये उसका आंसर है। ओके, चलिए, तो इसके साथ आपके सेट 1 क्लास 10th हिंदी का जो सेट 1 है, जिसका अंक है 801 HG, उसके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को 100+ लाइक मिलते हैं, बस ज्यादा नहीं, 100+ लाइक चाहिए मुझे, एंड 50+ कमेंट। ठीक, इतना मुझे इस पर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो मैं जल्द ही आगे का इसका जितना भी पोर्शन है वो सब लेकर आऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।